Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dean Maxwell. And there is a short methodology of growing your business. बुक के शुरू के अंदर सबसे पहले हमने अपने माइंड को, अपनी धारणाओं को प्रिपेयर किया टू विन द गेम. अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया ताकि कोई भी चीज़ हमें रोक ना सके. एंड देन वी डिड 4 टाइप ऑफ ब्रेन्स, डिस्टिंक्शंस, चीज़ें जो बिज़नेस को किल करती हैं और हम बिज़नेस करते क्यों हैं. डू वी डू इट फॉर पीपल, कस्टमर्स एंड जस्ट टू अर्न मनी, और डू वी डू इट कि हम जीवन भर वेल्थ क्रिएट करें, पैसिव इनकम क्रिएट करें और डिफरेंट इनकम स्ट्रीम से बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट करें. उसके लिए डेन ने हमें बताया कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका निकाल लेते हैं और उसे एक ऑफ़र देते हैं तो आपको वहाँ पर इनकम जनरेट होती है. और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बनना ही है. एंड देन यू कैन हायर एन एक्सपर्ट. एंड नाउ वी आर डूइंग 4 लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम पेज नंबर 200 पर हैं. और डेन लिखते हैं कि जो बिगेस्ट लिवर है फॉर एक्शन, जो बिल्ड कर सकता है आपके बिजनेस को और आपके रिजल्ट को क्लियर ला सकता है, वो है कि आप अपनी कमिटमेंट के प्रति, कि आप कर क्या रहे हैं, क्या चाहते हैं, देन बी कमिटेड टू इट, कि बिल्कुल मुझे करना ही है. गो ऑल फॉर इट, रुकना नहीं है, गो ऑल एंड डू इट. मन करेगा छोड़ दे, स्टिल गो ऑल एंड डू इट. उसके लिए मेरा पर्सनल राय है कि अगर हम उसको स्केड्यूलिंग कर लेते हैं कि दिन में इतने बजे हमको ये करना ही है, then we are able to do it in a much better way. तो आप ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करें, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें, इस बुक को यूज़ करें, इसकी रीडिंग को यूज़ करें और अपने ऊपर जेंटल रहें. ये नहीं कि बिल्कुल अगर नहीं कर पाए, सपोज करो शुरू किया तो अपने आप की पिटाई कर रहे हैं, गिल्टी में जा रहे हैं, उदास हो रहे हैं. सो ग्रेजुअली बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. तो एक टर्म यूज़ करी है डेन ने यहाँ पे, ऑल इन मीन्स सब कुछ लगा के अंदर जाना, या देखते हैं इसका कोई और मीनिंग है. तो वो कहते हैं कि बीइंग ऑल इन दिखता कैसे है, उसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. उसके लिए वो कहते हैं कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं अगेन, तो आप इस बुक का startfromzero.com/yes को देखें और उस लिस्ट को नज़र मारें. और इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एलन मस्क. वो कहते हैं कि देखिए उनके वो क्या एक्शन लेते हैं, वो किस प्रकार से पूरे समाज, ह्यूमैनिटी को आगे लेके चल रहे हैं, और उसने कौन कौन से एक्शंस को लेवरेज किया है, और उसके जो रिज़ल्ट हैं वो अनलिमिटेड है, असीमित है, अनंत है, अगाध है. और वो हमेशा एक अलाइंड फ्लो मीन्स कि ऐसा लगता है, स्टेट ऑफ अलाइंड फ्लो मीन्स कि आप बिल्कुल यूनिवर्स से, प्रकृति से बिल्कुल एक लयता में, हारमोनियस है, आप अपने बीइंग से हारमोनियस है. और राइटर कहते हैं ये हमेशा ऐसे ही था. मतलब दिस मैन एलन मस्क, जब वो लूज़ करता था तो बहुत बड़ा, मतलब जो फेल होता था तो बहुत बड़े रूप में फेल होता था, जब वो जीतता था तो बड़े ही रूप में जीतता था, और किसी भी रूप में वो बीच में नहीं रहता था. मीन्स चिक हम लाइफ में क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं. रिस्क मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, डर लगता है हमें, तो हमेशा एक बीच की ज़िंदगी जीते हैं जिसमें चिक सांस ले रहे हैं, कर रहे हैं, ना हम बड़ा ग्रो कर पाते हैं, ना दूसरी चीज़ें सोच पाते हैं. सो फ्रॉम देयर ही सेज कि एलन मस्क बीच में कुछ नहीं करता था, सबसे बढ़िया से बढ़िया करता था, और जब नहीं कर पाता था तो फेल भी होता था, बट देन ही विल डू एवरीथिंग टू बी द बेस्ट. सो ही सेज कि आपको एलन मस्क की तरह बड़े बनने की ज़रूरत नहीं है. यू कुड हैव अ मच स्मॉलर डिज़ायर, कि भी मुझे उतनी बड़ी डिज़ायर ही नहीं है जैसे. सो एलन मस्क जो है वो CEO है टेस्ला मोटर्स के. तो हमें ना उतने बड़े बनने की ज़रूरत नहीं है कि हम टेस्ला मोटर के CEO ही हों. हमारी छोटी डिज़ायर हो सकती है, ये डिज़ायर नहीं हो सकती कि मंगल ग्रह में किसी को भेजना है, लेकिन हमारी जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल कमिटमेंट में होना, उसको अपने दिल पर बिल्कुल लिख लेना, और फिर पीछे मुड़ना नहीं है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे फेल हो रहे, चाहे गिर हो रहे, चाहे लूज़ हो रहे, नहीं करना है. तो आप अपनी बहुत ही
जितनी इमेंस क्रिएटिव पावर, जो निर्माण करने की जितनी भी ताकत है, उसको अनलॉक कर देंगे, वो खुल जाएगी, वो विकसित होगी। सो दीपक चोपड़ा जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल लीडर हैं, फिलोसोफर हैं और कोच हैं लाइफ के बारे में, वो लिखते हैं कमिटमेंट इज़ द अल्टीमेट असर्शन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। कि कमिटमेंट कि ये काम मैं करूँगा ही करूँगा, ये इंसानी आज़ादी का एक अल्टीमेट तरीका है और ये सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है जो आप पोजेस करते हैं, जो आपके पास है, और आपको अनेबल करता है ताकि आप क्वांटम लीप, एक बड़ी छलांग मार सके क्रिएटिविटी में, निर्माण करने के अंदर। जब आप एक पॉइंट ऑफ इंटेंशन का सेट कर लेते हैं और बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं कि किसी प्रकार की भी रुकावट इसे पाने से मुझे रोक नहीं सकती है, तो कोई भी आपके फोकस को डिसिपेट नहीं कर सकता है। तो जो आपका क्वालिटी ऑफ अटेंशन होता है, सचेतना होता है, तो आप उससे सारी जो इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर है ना यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जितनी भी ताकत है जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, उसे आप अपने साथ अंगेज करते हैं। आप कहेंगे शालिनी अब तुम क्या बोल रही हो, हमने पूरा द मास्टर की सिस्टम 6 महीने किया इसी की प्रैक्टिस करने के लिए कि हम इनफाइनाइट पावर जो यूनिवर्स की है उसको किस प्रकार से फोकस में लाके जो हम जीवन में पाना चाहते हैं उसको ले आएं अपने पास में। सो वंस यू आर एब्सोल्युटली कमिटेड, फोकस्ड, अटेंटिव, सचेत, then the entire universe, it works for you. It really works for you. अगर आप कहेंगे कि मुझे डर लगता है कि मैं बिल्कुल कमिटेड हो नहीं पाती बिकॉज देयर इज़ अ फियर, तो हाँ, हम सबको डर लगता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर हम अपने से बड़ा, हमें ये लगता है कि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये ना बिल्कुल मौलिक है, मतलब प्राइमल है ये। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग ऑल इन, कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, राइटर कहता है अगर मैं इसको पूरा समझाऊं तो एक पूरी किताब बढ़ जाएगी। कि लेकिन ऑल इन, द मोमेंट यू आर ऑल इन टू गेट इट एंड फोकस्ड एंड कमिटेड, यू विल गेट इट। और अगर आपके पास इश्यू है आपकी कमिटमेंट में, मीन्स आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? वाई इज़ दैट कमिटमेंट नॉट देयर? ये कमिटमेंट नहीं है, ये आ रहा है कि आप अपने आप को विश्वास नहीं करते हैं। आपको डर लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। यहाँ पे फियर ऑफ फेलियर कम है। हम ये सोचते हैं हमको डर लगता है हम फेल ना हो जाएं, इसलिए हम कमिटमेंट में नहीं आते। नो, फियर ऑफ फेलियर से कमिटमेंट का कोई रिलेशन नहीं। कमिटमेंट में आप तब नहीं आते हैं जब आपको ये लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए, अगर आपको ये लगता हो कि मैं ये हर चीज़ को कर सकता हूँ और इसे पा सकता हूँ और आप पाना भी चाहते हैं, तो कोई आपको रोक सकता है? कभी नहीं, नेवर। और डेन बोलते हैं कि अगर आपको कमिटमेंट में हेल्प चाहिए तो कोई बात नहीं, उन्होंने हमें ह्यूमिलिटी सिखाई थी। तो अगर ऐसा है तो आप अपनी किसी कोचिंग ले सकते हैं इसके लिए किसी ट्रेनर को हायर कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं कि हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट इन योर सेल्फ। यू कैन डू दैट ऑल्सो। पर ये जो बुक हम कर रहे हैं इसको भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे सो यू विल बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। तो एक मैप यहाँ पे दिया है डेन ने कि हाउ इज़ योर सेल्स माइंडसेट, कि आपका जो सेलिंग माइंडसेट है, जब आप चीज़ें बेचते हैं तो वो कैसा है, आप किस पे, कहाँ पे लैंड करते हैं। व्यू ऑन सेल्स, आपकी सेल के प्रति, किसी चीज़ को बेचने के प्रति, अपने बिजनेस को, अपने आइडिया को, जिसके प्रति आपका माइंडसेट कैसा है। बिगिनर माइंडसेट है, मीन्स नेगेटिव है। माइनर लीग है कि नहीं मैं बेचना चाहता हूँ, नेगेटिव तो नहीं है पर बेचना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अगर आप मेजर लीग में आते हैं कि नहीं मुझे तो मज़ा आएगा, तो आप फन में हैं, आपको मज़ा लेंगे, आप पैसा कमाना चाहते हैं। ऑल स्टार मीन्स नोबल, आप जो भी चीज़ बेच रहे हैं
उसमें क्या कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि लोगों को मेरे जो चीज़ सेल कर रहा हूँ, चाहे वो कोचिंग है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, हाउ विल दिस कंट्रीब्यूट टू पीपल लाइफ एंड यू आर सेलिंग फ्रॉम देयर, तो देन इट इज़ वेरी नोबल, इट इज़ वेरी कॉन्ट्रीब्यूटरी. सो मीनिंग, अगर सेल के प्रति आपका व्यू नेगेटिव है तो आप अभी बिल्कुल बिगिनर में हैं. तो आपको उसके प्रति अपने विचारों को बदलना है, विकसित करना है. अगर आपको सेल करने से डर लगता है लेकिन आप सेल करना चाहते हैं तो आप माइनर लीग में हैं. अगर आपको सेल करने में मज़ा आता है तो आप मेजर लीग में हैं. और अगर आपको ये लगता है कि मैं जो चीज़ सेल कर रहा हूँ उससे लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, देन यू आर ऑल स्टार. दिस वॉज व्यूज़ ऑन सेल. देन इस सेल्समैनशिप के बारे में आप क्या कहते हैं? अगर आप कहते हैं आई डोंट सेल, मैं तो कोई चीज़ बेचता ही नहीं हूँ, आई कैन नो, तो आप बिगिनर हैं. आप ये कहते हैं कि यार मैं बेचना चाहता हूँ लेकिन मेरे से होता ही नहीं है.